नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न। लगभग 6000 अभ्यर्थी हुए शामिल। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती पर पटना सिटी स्थित हरमंदिर साहिब में 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव शुरू। और प्रदेश में भीषण ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें पलायन ना करना पड़े, और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और नारी। उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े। भारत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% हो गई है। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। वहीं समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। ये सुधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई बीपीएससी की 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज पटना के 22 केंद्रों पर आयोजित की गई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। हम लोग यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो BPSC का है वहाँ से परीक्षा पर पूरी नजर रखे हुए थे। कहीं से कोई अनियमितता की शिकायत नहीं है। परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से हुई। जो बापू परीक्षा परिसर में रद्द हुई परीक्षा है उसमें 5200 लोगों ने परीक्षा दी थी और आज लगभग 700 लोगों ने ज्यादा परीक्षा दी है। लगभग 5900 लोगों ने परीक्षा दी है। हमारा प्रयास है कि हम 25 से 30 जनवरी के बीच में PT का रिजल्ट दे दें और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा कराएं। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के बेऊर जेल अधीक्षक विधु कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने उनके सरकारी आवास, कार्यालय और पैतृक आवास पर छापे मारे हैं। EOU ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि प्रारंभिक जांच में विधु कुमार के पास आय से 146% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस संबंध में उनके खिलाफ कल प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के ताराबाड़ी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुशील मोची को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। बायसी के SDPO आदित्य कुमार ने बताया कि सुशील मोची पर बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई थानों में हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज थे। नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में CRPF और STF के संयुक्त अभियान में पिछले वर्ष 22 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान से जिले में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में भीषण ठंड और कुहासे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बक्सर, कैमूर, सारण और रोहतास जिले में आज शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। औसत न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। नई दिल्ली से राजेंद्र नगर आने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत लगभग 1 दर्जन रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से 2 घंटे से लेकर 10 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। वहीं पटना हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट को आज रद्द कर दिया गया, जबकि 13 विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। दरभंगा हवाई अड्डे पर भी कुहासे के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि कल सुबह पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं शेष हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों में गिरावट होगी। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं शेष भाग में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी, तत्पश्चात तापमान में थोड़ी वृद्धि की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कमी का पूर्वानुमान है। शीत दिवस प्रदेश के पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में अगले 48 घंटों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। ठंड के कारण प्रदेश के अस्पतालों में हृदय रोगियों और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने ठंड में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को नियमित तौर पर चिकित्सक से जांच करवाने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। सर्दियों में आमतौर पे काफी इन्फेक्शंस, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 ईयर्स से एल्डरली लोग हैं या जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन और शुगर वाले या दूसरी किसी भी बीमारी वाले सभी लोगों को बुलाऊंगा इस सीजन में अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाए। संतुलित आहार, रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशंस, इस
का यदि हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा। गया जिला प्रशासन ने भीषण ठंड की स्थिति को देखते हुए कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती के अवसर पर आज से पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव शुरू हो गया है। पूरा पटना सिटी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से गुंजायमान है। प्रकाशोत्सव की विधिवत शुरुआत तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से बड़ी प्रभात फेरी के साथ हुई। आज रात 9 बजे भजन कीर्तन का आयोजन होगा। कल प्रकाश पर्व के दूसरे दिन विशाल नगर कीर्तन आयोजित किया जाएगा। सोमवार को शबद कीर्तन, कथा, प्रवचन और लंगर के बाद मध्य रात्रि में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए अभी तक 25,000 से अधिक संगत पटना साहिब पहुँच चुके हैं। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। अशोक राजपथ, चौक थाना मोड़ से लेकर कंगन घाट तक भव्य और आकर्षक सजावट की गई है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की नई तकनीकी प्रणाली विकसित की है। इसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी QR कोड वाली हरी जैकेट पहनेंगे। यात्री QR कोड को स्कैन कर UTS ऐप का उपयोग करके डिजिटल रूप से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। आज विश्व ब्रेल दिवस है। यह दिवस ब्रेल लिपि के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांसीसी शिक्षा विशारद लुइस ब्रेल की जयंती की याद में मनाया जाता है। ब्रेल दिवस के अवसर पर बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से पटना में लुइस ब्रेल को याद किया गया। प्रदेश के अन्य भागों में भी ब्रेल जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटिहार जिले के टंडखोड़ा थाना क्षेत्र के कोरफर सोथी पुल के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों ईयरफोन लगाकर पटरी के रास्ते अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न। लगभग 6,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358वीं जयंती पर पटना सिटी स्थित हर मंदिर साहिब में 3 दिवसीय प्रकाशोत्सव शुरू। और प्रदेश में भीषण ठंड के कारण आम जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। घने कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।